चलो ठीक। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी मुनासिब समझता हूँ कि आप लोगों तक ये वीडियो शब बारात के उन्वान पर पहुँचाऊँ। मुख्तसर सी बात उसमें ये करनी है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है कि हर कौम के लिए एक ईद होती है। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत इस्लामिया पर अमल करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो ईदें रखी हैं। एक ईद उल फ़ितर जो रमज़ान का महीना मुकम्मल होते ही शव्वाल की पहली तारीख को होती है, और दूसरा ईद उल अज़हा जो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में मनाया जाता है। रही ये बात कि शब बारात का मतलब क्या है, शब बारात में हमें करना क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें काबिल गौर है। तो इतना याद रखिए, हमारे माशरे के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो शब बारात के ताल्लुक़ से मशहूर और फेमस हो गई हैं, लिहाजा हमें उन पर गौर करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर कब्रों पे जाना, कब्रिस्तानों में जाना कोई मना नहीं करता, लेकिन इस तरीक़े से जमे गफ़ीर के साथ झुंड दर झुंड जाना ये मुनासिब नहीं होता है। सुन्नत तरीक़ा क्या है? सुन्नत तरीक़ा ये है कि आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का जब एक पहर गुज़र गया तब तशरीफ़ ले गए कब्रिस्तान में, वो भी तने तनहा तशरीफ़ ले गए। लिहाजा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को मद्देनज़र रखते हुए हमें जाना चाहिए तो तनहा तनहा जाना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे घरों के अंदर पुराने ख्याल की जो औरतें हैं जो ये कहती हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने इस रात में ये काम और ये फ़िल किया करते थे। मसलन हमारी बहुत सी माएँ और बहनें हैं, हलवा वगैरह पकाने की आदी हैं, तो याद रखें कि हलवा पकाने का कोई मना नहीं करता, लेकिन उसको ये समझ के और ये जहन के अंदर ये अक़ीदा रख करके कि ख़ास इसी दिन हलवा का पकाना ये दुरुस्त है, ये सही है और यही हदीस है, यही शरीयत है, तो याद रखें ये गलत है। इसका ताल्लुक़ हलवे का पकाना ख़ास तौर से इस रात में इस अक़ीदे से कि इस रात में पकाना चाहिए, ये गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर इस तरह के हालात पेश नहीं आए। हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को खंगाल कर देखते हैं तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उनके बाद हज़रत उमर, उनके बाद हज़रत उस्मान और उनके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। लेकिन इस तरह की बातें और इस तरह की चीज़ें उनके दौर हुकूमत के अंदर पाई नहीं जाती। और इतना याद रखिए, हर वो फ़ेल, हर वो तरीक़ा जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके असहाब से मैच ना खाता हो, समझ लीजिए कि वो दीन नहीं है, बल्कि वो मरदूद और घटिया चीज़ है, जिसके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है, इस रात के अंदर इबादत करना, नफली नमाज़ें पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि हर आम रातों के अंदर भी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था तहज्जुद पढ़ने का, नवाफिल पढ़ने का, कुरान की तिलावत करने का। लिहाजा उन्हीं रातों की तरह इस रात के अंदर भी हम तिलावत करें, नफल नमाज़ें पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह का तस्बड़ाई बयान करें। हाँ, ये अलग चीज़ है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर रोज़े कसरत से रखा करते थे। लिहाजा हमें और आपको भी
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا چاہیے، اور اس نیت سے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر ثواب دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کوئی روزہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا رکھنا واجب ہے، جس کا رکھنا فرض ہے، جس کا رکھنا یا اسی طریقے سے سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا اگر کوئی ماں، اگر کوئی بھائی یا بہن اگر اس رات کے اندر جاگے اور نماز پڑھے تو بھی بہتر، اور نہ پڑھے تو اس پہ لعن و طعن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شب برات کی رات جو ہے وہ گزارنے کے بعد نفل نمازیں، قرآن کی تلاوت، تسبیحات وغیرہ کرنے کے بعد روزے کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر کسی کو جی چاہے تو روزہ رکھے، ورنہ کسی کا جی نہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا لعن طعن نہ کیا جائے کہ فلانے نے تو شب برات کا روزہ ہی نہیں رکھا، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کہی ہوئی مختصر سی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا خادم مولوی شفاعت اللہ قاسمی بلرام پوری، استاد مدرسہ اصلاح المسلمین، اسری خرم پور، اعظم گڑھ، یو پی۔